और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत से एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं और साथ में प्रफुल्ल पटेल को भी एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यानी कह सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, एनसीपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पिछले दिनों शरद पवार ने जब इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उनके इस्तीफे की वापसी हुई, उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। अब एक और नया घटनाक्रम महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है, जहां पर शरद पवार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। अब एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। तो इन दोनों की नियुक्ति क्या अजीत पवार के लिए एक बड़ा झटका माना जाए? आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपने देखा किस तरह से शरद पवार बड़ी घोषणा करते हुए एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। एनसीपी में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया। आज शरद पवार ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। इस बड़े ऐलान के तहत एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। 2 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को। ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांची पण वाटणी केलेली आहे। निवडणुका ह्या जवळच्या जे पाहता जास्तीत जास्त झपाट्यानं काम व्हावं, अधिकाधिक मनुष्यबळ त्याच्यामध्ये कामाला लागावं, हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे। सर एक मिनट, सर क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी। नहीं सर, एक सेकंड। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, शरद पवार ने बड़ी घोषणाएं की हैं, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या अजीत पवार को बड़ा झटका माना जाए इस फैसले को? जी बिल्कुल बड़ा झटका माना जाए और जिस तरह से शरद पवार ने प्लान किया था, बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक ही उन्होंने किया है और एनसीपी के वर्धापन दिवस के मौके पर, यानी कि स्थापना दिवस के मौके पर ऐलान किया है। सुप्रिया सुले को एक तरह से आगे लाना चाहते थे शरद पवार। इस बात का अंदाजा जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था तभी से लग गया था, क्योंकि तब एक थियरी घुमाई जा रही थी कि एनसीपी का प्रेसिडेंट वही होना चाहिए जो कि कई राज्यों में मान्य हो, जो कई भाषाओं पर पकड़ हो, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के नेता हैं वो भी उसको जानते हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से इशारा था कि कहीं ना कहीं जो कमान है वो सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल को जाएगी और उसी के तहत आज आगे बढ़ाते हुए आपने देखा कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार ने नियुक्त कर दिया और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप देखिए कि जो अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, अगर हरियाणा की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दी गई है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांग होल्ड की बात करें तो एनसीपी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड या पूरी तरह से वजूद की बात करें तो महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रिया सुले को दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। इसके अलावा भी एक अपॉइंटमेंट हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया सुनील तटकरे को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा फेरबदल हुआ है और अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि अजीत पवार भी उस बैठक में मौजूद थे। वहां पे जो वर्धापन दिवस का कार्यक्रम हो रहा था वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो एक
एक सुगबुगाहट थी कि अजीत पवार नाराज हैं और पहले कहा जा रहा था कि वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। इसको शायद शरद पवार ने पहले ही भांप लिया था और कैसे इसकी भरपाई की जाएगी, कैसे उनकी धार को कुंद किया जाएगा, ये प्लानिंग शरद पवार ने कर लिया था। और इसी के तहत उन्होंने पहले कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, मराठी भाषा में कहें तो भाखरी पलटने का वक्त आ गया है। और उसी के तहत उन्होंने पहले रिजाइन दिया और जब देखा आपने कि 3-4 दिन वो पूरा एक तरह से एक लाइमलाइट में रहे और पूरे एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके रेजिग्नेशन वापस लेने का दबाव बनाते रहे। इसके बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया और अब धीरे धीरे जिस तरह से वो प्लान कर रहे थे उसी प्लान के तहत अपनी बेटी को उनके आगे करना था और अब सुप्रिया सुले को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन ये इंद्रजीत, क्योंकि अजीत पवार पहले भी एनसीपी को कई बार धोखा दे चुके हैं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जो दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को दे दी गई है। क्या ये सीधा सीधा संकेत है अजीत पवार के लिए, शरद पवार का, कि अब यही होगा, आप अपना रास्ता देख लें? क्या हो सकता है आगे? जी बिल्कुल सीधा संकेत है कि अब आपको सुप्रिया सुले के लीडरशिप में काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेप्ट है तो काम करिए, नहीं एक्सेप्ट है तो आप अपना रास्ता देखिए। और साथ ही उन लोगों को भी संदेश है जो अजीत पवार को सपोर्ट करते थे, जो दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहते थे, उनको भी ये तरह से सीधा संकेत है कि अब जो है पार्टी में सुप्रिया सुले की चलेगी। शरद पवार की तो पहले से ही चलती थी, शरद पवार को तो कोई नहीं कह सकता कि हम शरद पवार की नहीं सुनेंगे। लेकिन अब जो दूसरी कमान है ये एक तरह से तय कर दी गई है कि सुप्रिया सुले की सुननी पड़ेगी। आपने देखा कि अगर प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो शरद पवार के सबसे विश्वासु, सबसे करीबी हैं। यही कारण है कि उनको भी साथ में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हो। और अभी तक कोई विद्रोह का स्वर भी नहीं उठा है और ना ही उठेगा। ऐसा नहीं लगता कि कोई विद्रोह का स्वर उठेगा, क्योंकि शरद पवार जो भी चीजें करते हैं पहले होमवर्क करते हैं और उन्होंने होमवर्क इतना स्ट्रांग किया है कि अब बहुत मुश्किल है कि इस मामले में कोई विरोध का स्वर उठे। लेकिन ये जरूर अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर दूसरी सीनियर लीडर की बात करें तो अजीत पवार को महाराष्ट्र में दूसरा सबसे सीनियर लीडर एनसीपी में माना जाता है, लेकिन अजीत पवार को कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई। जबकि जनरल सेक्रेटरी बनाने की जब बारी आई तो जनरल सेक्रेटरी जो है सुनील तटकरे को बनाया गया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए।